यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार साक। वेलकम टू एसके साक स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बेसिकली इस तरह का हमारा इंटरमीडिएट, यहाँ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी यूपी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उनकी जो कॉपी भरी जाएगी वो किस प्रकार भरी जाएगी। आज के अलावा आपको कोई भी तथ्य, कोई भी लॉजिक देखने की ज़रूरत, कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसमें देखेंगे और देखने के बाद किस प्रकार से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होगी नहीं और जिसके साथ आप पूरा पेपर कर ले जाएंगे। किस प्रकार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार हमारी एक कॉपी रहेगी। इस पर फ्रंट पेज यहाँ आपने देखा होगा इंटरमीडिएट हमारा लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भरे दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से भरे दे रहा हूँ। उसके अलावा देखेंगे हम किस प्रकार होगा। मान लीजिए ये है। अब इस प्रकार हमारा रोल नंबर यहाँ अंकों में लिखा हुआ है, अब शब्दों में लिखना है तो इस प्रकार नहीं लिखा इकाई दहाई सैकड़ा करोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो आप उस समय क्या करेंगे, उस समय सीधे सीधे कहीं ना कहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शब्दों में, तो बेटा क्या करेंगे, 0 0 2 0 2 1 1 4 8 4 8 4 4 4 4 6। ओके, इस प्रकार भरेंगे। देख लें दोबारा, यहाँ लिखा हुआ हमारा 0 2 1 4 8 4 4 6। इस प्रकार भरेंगे। इकाई दाई सकड़ा करने की जरूरत मुझे लग रहा होगी नहीं। विषय, मान लीजिए विषय हमारा हिंदी है तो हम हिंदी किस प्रकार करेंगे, हिंदी को भरेंगे इस प्रकार। हिंदी बिल्कुल क्लियर तरीके से भरेंगे। प्रश्न पत्र हमारा कौन सा, प्रश्न पत्र जब हिंदी का है तो पहला ही होगा। और पाली कौन सी होगी, पाली आपकी दूसरी होगी। कौन सी होगी, दूसरी, क्योंकि आपका जो टाइमिंग होगा वो बेटा 2 बजे से लेकर 5 बजे होगा, 5:15 बजे होगा। तो यहाँ देख, परीक्षा केंद्र का नाम, पर दिन क्या है, दिन मान लीजिए हम बात कर रहे हैं दिन की बात करें, दिन कल का ही देख लेंगे हम। कल का होगा, क्या होगा, यहाँ होगा मान लीजिए गुरुवार या बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार होगा। केंद्र का नाम, हमारे केंद्र का नाम जो भी है, मान लीजिए हमारे केंद्र का नाम हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए XYZ कोई भी, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉलेज सहावर कासगंज, इस प्रकार भरेंगे। यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र अंक संकेतांक। संकेतांक आपका कुछ भी दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे में पेपर कोड दिया है या कुछ भी दिया है, संकेतांक ये है तो हम इस प्रकार भरेंगे। ओके, आपका जो भी हो उस प्रकार भरेंगे। कॉपी में घबराने की जरूरत है नहीं। यहाँ लिखा है उत्तर पुस्तकों की संख्या। उत्तर पुस्तकों की संख्या कहने का मतलब ये, आपने ए भरा है तो ए लिखेंगे, A+B है तो A+B कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे। ओके, अब आगे ये प्रारूप देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा कक्ष संख्या जो भी है, मान लीजिए परीक्षा कक्ष संख्या हमारी 6 तो 6 भरेंगे। उसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा हस्ताक्षर, जैसे कि यहाँ कक्ष निरीक्षक कोई भी होगा, जैसे कि मैं ही हूँ यहाँ कक्ष निरीक्षक, तो इस प्रकार करेंगे हम लोग। कक्ष निरीक्षक वो भी दिनांक सही, दिनांक की बात कर लें, दिनांक हमारा 16/2/2023 रहेगा। ओके, इस प्रकार करेंगे। ये कक्ष निरीक्षक के यहाँ लिखा हुआ है, कक्ष निरीक्षक आपके जो भी हैं उनके पूरा नाम होगा और हस्ताक्षर, दिनांक सही। ठीक, ओके। अब क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आप कहोगे सर यहाँ तो नाम आया नहीं है, तो नाम वाला आपका कॉलम होगा नहीं। जब नाम वाला कॉलम नहीं है तो हमें भरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो खुलता है रोल नंबर से खुलता है, नाम तो काफ़ी हो जाते हैं देखेंगे तो। अब देखेंगे, कहोगे सर इस प्रकार कॉपी भरें। हाँ, इस प्रकार कॉपी भरेंगे और वहाँ टाइमिंग जो आपकी रहेगी बेटा 3 घंटे 15 मिनट होंगे। और 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट क्या करना होगा, 15 मिनट में पेपर समझना होगा। ऐसा नहीं है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हर कोई कहता है कि टीचर सभी ये बता दें 15 मिनट पेपर पढ़ो, लेकिन मैं ये कहता हूँ 15 मिनट पेपर नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन कर लेना। जैसे हमें यहाँ करना है, हमें पता है कि हमारे 10 ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑब्जेक्टिव किस प्रकार होंगे। मान लीजिए हमने यहाँ देखा पहला पेज, फ्रंट हमने पेज खोला
खोलने के साथ इस प्रकार किया, यहाँ हमारी लाइनिंग के लिए वो रहेगा, स्केल वगैरह रहेगा, उससे लाइनिंग कर लेंगे। अब क्या है, पहले ही पेज पर हमारा इस प्रकार रहेगा, मान लीजिए कोई शुरू से ही हम देखेंगे, शुरू से क्या होगा, फ्रंट वाले पेज को हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। मान लीजिए कोई व्याख्या हमारी दी हुई है और व्याख्या किस प्रकार दी है वो हम करेंगे। ओके, व्याख्या हम देखेंगे, जो ज़्यादा ही फंसने वाली हमारी व्याख्या रहेगी, जो ज़्यादा आने वाली व्याख्या रहेगी वो हम यहाँ करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारा पूर्वजों ने, यहाँ लिखा हुआ है हमारा स्टेंजा रहेगा, तो पूर्वजों ने, पूरा तो स्टेंजा मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक एक करके जो भी क्रम रहेगा तो उसका बताएंगे। यहाँ देखेंगे एक चीज़ बनी हुई है हमारी क्रम से, यहाँ लिखा है पूर्वजों ने, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या आपकी जो भी रहेगी, प्रश्न संख्या की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या हमारी जो भी रहेगी उस प्रश्न संख्या के अनुसार करेंगे। मुझे लग रहा है प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी, एक्सप्लेन वगैरह जो आपके आएंगे वो कहाँ आएंगे, वो तीसरे में आएंगे, है ना, तीसरे में आएंगे, प्रश्न संख्या तीसरी रहेगी। तो लिखेंगे आराम से यहाँ प्रश्न संख्या कितनी रहेगी बेटा, हमारी तीसरी रहेगी, और तीसरी प्रश्न इस प्रकार तीसरा प्रश्न लिखेंगे। लिखने के साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार करेंगे सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे। आंसर के साथ हमें क्या करना होगा बेटा, उत्तर लिखेंगे। उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अब ये देखना है हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में व्याख्या है, यहाँ हमारी जो दी हुई है वो क्या है बेटा, व्याख्या है, इस प्रकार लिखना है हमें, व्याख्या लिखना है। अब यहाँ हमारा प्रश्न है, प्रश्न तो आपने देख ही लिया है, हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमने लिख ही रखी है ऑलरेडी, पहले से लिख रखी है, उसे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। अब क्या करना है, यहाँ हमें देखना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है संकेतांक। पहले यहाँ एक लाइन कर लीजिएगा, वो अपने पटरी से कर लो, और करने के साथ सीधी लाइन रहेगी, सीधी। ओके, यहाँ करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम संकेतांक। संकेतांक इस प्रकार लिखेंगे, बहुत अच्छी भली बात लिखेंगे। संकेतांक लिखने के बावजूद यहाँ देख लेंगे हमारा शुरू कहाँ से हुआ, तो यहाँ मान लीजिए ये हमारा स्टेंजा है, वहाँ आप देख लेंगे, मैं सारी चीज़ बता दूंगा आपको। पूर्वजों ने चरित्र, तो पूर्वजों के यहाँ लिखेंगे बेटा, पूर्वज, पूर्वजों ने चरित्र, डॉट डॉट यहाँ रहेगा हमारा, डॉट डॉट रहेगा, और डॉट डॉट के साथ लास्ट में लिखेंगे स्वागत करते हैं, ठीक है ना, स्वागत करते हैं। ओके, इस प्रकार लिखेंगे कि स्वागत करते हैं। यहाँ देख लेंगे संकेतांक इस प्रकार डाला जाएगा। संकेतांक के बावजूद हमें डालना होगा यहाँ संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ में हम देखेंगे कि कितना उन्होंने पूछा है, कितना नहीं पूछा, जिस प्रकार पूछा है हम उस प्रकार लिखेंगे। संदर्भ में रहेगा हमारा प्रस्तुत, यहाँ लिखना शुरू करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। गद्य गरिमा लिख सकते हैं, गद्य लिख सकते हैं। ओके, गद्य गरिमा के, गद्य गरिमा के कौन से नामक पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम लिखा जाएगा। गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया, गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। नामक, काली पेन से इस प्रकार लिख देंगे ताकि एग्जामिनर का सीधा सीधा नज़र वहीं जाए। नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया। ओके, अवतरित है, इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लेखक रहेंगे जो हमारे गद्य में रहेंगे और पद्य में रहेंगे हमारे कवि या फिर क्या कहेंगे रचयिता। तो क्या लिखेंगे, इसके लेखक
इसके इसके लेखक हम देख लेंगे कौन रहेंगे। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी रहेंगे, तो वहाँ देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। वासुदेव शरण इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार लिखेंगे, देख लीजिए। इस प्रकार हमारा सारांश रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा, यानी कि गद्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक यानी कि इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ओके, अब देखेंगे क्या है यहाँ लिखा हुआ है। प्रसंग देखेंगे, प्रसंग और लिखेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग प्रसंग किस प्रकार लिखना होगा? प्रसंग क्या होगा? इन पंक्तियों में, पहले पढ़ के पूरा स्टेंजा देख लेंगे। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, कहने का मतलब एक ही है, उन्होंने क्या किया है? हमारे राष्ट्र की संस्कृति पर, सीधी बात है। इन पंक्तियों में इस प्रकार लिख लेंगे हम, इन पंक्तियों में कवि लेखक ने हमारे राष्ट्र का व्याख्यान अपनी निजी भाषा में किया है, अपनी निज भाषा में किया है, यहाँ पर इस प्रकार देख लेंगे कि उन्होंने अपना, इन पंक्तियों में लेखक ने हमारे राष्ट्र का जो व्याख्यान है अपनी खुद की निजी भाषा में किया है। अब क्या करेंगे? इस प्रकार लिखने के बावजूद फिर हम देखेंगे व्याख्या। हम यहाँ हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा? व्याख्या। व्याख्या होगी तो व्याख्या किस प्रकार होगी वो हम देख लेंगे। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, यानी कि लेखक कहते हैं, लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं वो समझें। यहाँ लिखा हुआ पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, कहने का मतलब ये, अंडरलाइन वाला केवल जो दिया है वहीं तक ही हम व्याख्या करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा। तो यहाँ देखेंगे हमारे पूर्वजों ने, या लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण कला है। भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण कला है, जो हमारे पूर्वजों ने, यानी कि किसने? बुजुर्गों ने, जो हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, प्रदान किया है, जिसमें उनकी एक महत्वपूर्ण
एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भूमिका रही है। आगे देख लेंगे, आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। कहने का मतलब उन्होंने जो हमें प्रदान किया है, उन्होंने जो हमें प्रदान किया है उसमें हम उसे एक गौरव के समान अमल करते हैं। अमल कह सकते हो, मतलब उसे धारण करते हैं, अमल करते हैं। ओके, आगे क्या है, आगे देख लेंगे। करते हैं धारण करते, बस यहीं तक का एक्सप्लेन पूछा था। उन्होंने ये चीज़ कही है कि हमारे मन और भावी प्रगति के लिए जो उन्होंने एक हमारे मन की प्रगति के लिए जो नए कदम उठाए हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में एक वरदान की तरह कार्य करते हैं। वरदान की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार लिखेंगे। और ये एक्सप्लेन मैं बता दूंगा आपको, ये एक्सप्लेन आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। और 10 नंबर में कहीं ना कहीं ये 10 नंबर आपके होंगे जब आप इस एक्सप्लेन को पूर्ण रूप से करेंगे। हमारी इच्छा होती है कि हम उनका जानते हैं, उनका किसका, पूर्वजों का, उनका मार्ग अपनाएं और सदकर्म करें। कर्म करके, ऐसे लिख लो, सदकर्म करके अपने भविष्य की पुष्टि करें। भविष्य की पुष्टि करें। ओके, इस प्रकार हमारा ये स्टेंजा पूर्ण हो गया। अब क्या देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। जैसे उन्होंने कहा है, पहले में कहा है कि लेखक का जो नाम लिखना है। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा प्रसंग और संदर्भ लिखना है पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्व हुआ। खा में रेखांकित की व्याख्या कीजिए, खा नंबर का आपका सॉल्व हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले में का नंबर में आपसे पूछा गया था, तो का नंबर का आपका ये है और खा नंबर का आपका ये है। गा नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो हम समझ लेंगे। गा नंबर में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्वेश्चन केवल आपको समझना होगा। गा नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, हमारे गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। हम गौरव के साथ, यह लिखा है, हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है हमारा
कहीं ना कहीं धारण करते हैं। उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। अब ये देखना है कि हमें गौरव के साथ हमें किस किस चीज़ को धारण करना होता है, अपने जीवन में उतारना होता है। तो हम यहाँ लिखो, हम अपनी धारणा में गौरव के साथ अपनी कामना व मन का विश्वास धारण करते हैं। ओके, मैंने गा नंबर यहाँ डाल ही दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आप समझ लेंगे अच्छे से। अब क्या देखेंगे, अब हमें देखना होगा यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, इसके साथ हमें देखना होगा कि अब क्या लिखना होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपी दो। हाँ, यहाँ प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न कौन सा है, हमने यहाँ घ नंबर का सॉल्व कर दिया है। अब घ नंबर में यहाँ घ नंबर लाइनिंग वगैरह खींच लेंगे। आप प्रकार लेके जाना, प्रकार से वो पटरी ले जाके जाना, पटरी से बढ़िया करके खींच लोगे और खींचने के साथ साथ आपकी सीधी सीधी लाइन भी बन जाएगी। तो यहाँ बेटा हमने देख लिया, घ नंबर का सॉल्व कर लिया, अब घ का सॉल्व करेंगे। इसी में हम उसी व्याख्या में चल रहे हैं। घ नंबर में क्या उन्होंने पूछा है वो हम देख लेंगे। घ नंबर में डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे, उत्तर ही रहेगा इसका, क्योंकि प्रश्न हम लिखेंगे नहीं। अब क्या कह रहे हैं घ नंबर में, हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, संस्कृति के किन क्षेत्रों में संस्कृति क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया। तो लिख सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने यहाँ साफ लिखा हुआ है धर्म विज्ञान कला और लिख सकते हैं हमारी संस्कृति में अपना भावी पराक्रम दिखाया। भावी पराक्रम दिखते हैं, किस में दिखाया, धर्म में, विज्ञान में, कला में और संस्कृत में। हमारे बुजुर्गों ने इस चीज़ को दिया और इसका आह्वान किया। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा ड नंबर का। ड, हम अपने भावी जीवन में किस साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, मतलब किसे साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, आपका कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ड नंबर का रहेगा मुझे लग रहा है। और ड नंबर में देखेंगे कौन सा रहेगा, ड नंबर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, हम अपने भावी जीवन में किसे साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखो, हम अपने भावी जीवन में शॉर्ट है ये क्वेश्चन, जीवन में एक आकांक्षा जानते हो, खुद स्वयं की इच्छा, आकांक्षा को क्या करने, आकांक्षा को अपने जीवन में, एक भावी जीवन में आकांक्षा को साकार होना है, ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं। ओके,
अब देखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेट रहेगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि वीडियो आगे तक भी पहुंच सके। अब देखते हैं क्वेश्चन लास्ट रह गया, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग किसे बताया गया है। राष्ट्र के, अब सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ा तो हमें लिखना ही नहीं है। अब डा के बाद हमारा नंबर कौन सा रहेगा, च रहेगा, और चा में देख लेंगे, हमारा च रहेगा और चा में कौन सा रहेगा, उत्तर देखेंगे। इस प्रकार उत्तर तो हम यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, ये सारे उत्तर ही लिखे हुए हैं, इसके क्या लिखे हुए हैं, उत्तर लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी हम उत्तर डाल देंगे और उत्तर डालने के साथ साथ यहाँ लिख लेंगे। अब उन्होंने कहा है भावी ढंग से किसे बताया गया है, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति व हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृत व किसे बताया गया, चरित्र को महान बताया है, महान बताया है। ओके, हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को और हमारे किसे, चरित्र को महान बताया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी के मन को, जिसके परिणाम स्वरूप किसी के मन को जीत सकते हैं, मन को जीत सकते हैं। ओके, यहाँ इस प्रकार देखेंगे। अब ये पूरा हमारा कहीं ना कहीं पूरा स्टेंजा खत्म हो गया। कहने का मतलब ये, इस प्रकार हमने देखा और यहाँ लिखा, पूरी व्याख्या हमारा जो एक्सप्लेन है पूरा हो गया। इस प्रकार लिखेंगे, लिखने के साथ साथ ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब एक पेज छोड़ देंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं, अगले पेज से हम करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा भद्दा सा है, अगले पेज से करना स्टार्ट कर देंगे। अगले पेज में क्या रहेगा, ये हमारी व्याख्या कितने 10 नंबर की क्लियर हुई। 10 नंबर के साथ साथ कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न के साथ, कौन सा हमारा प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे। अब हमें पद की व्याख्या करनी है, पद की महत्वपूर्ण एक व्याख्या है, उसे हम करेंगे, और जो आने के चांस मतलब थोड़े ज़्यादा हैं उसे हम देख लेंगे। ओके, यहाँ से हमारा, यहाँ देखिए ये व्याख्या है, यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, सीधी सी बात है, ये हमारे कौन से नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, तीसरा है। तीसरे का खा नंबर की व्याख्या रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न हमारा तीसरा रहेगा, और तीसरे नंबर में क्या रहेगा बेटा, खा रहेगा। लेकिन इसमें अथवा में भी आएगी व्याख्या, तो हम पहचान लेंगे कौन सी है और एक कौन सी है। तो यहाँ देख लेंगे किस प्रकार हमारी व्याख्या दी हुई है, यानी कि गिवन है। ओके, इस प्रकार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के साथ सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेन हमें उसका करना है, व्याख्या हमें उसकी करनी है। किसकी करनी है, जो प्रश्न में अंडरलाइन है, अंडरलाइन के बावजूद जिस स्टेंजा में अंडरलाइन है, अंडरलाइन अगर जिसमें नहीं है तो उसकी व्याख्या करना हमें जरूरी होगा नहीं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले संकेतांक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संकेतांक लिखेंगे। संकेतांक लिखने के बावजूद संकेतांक में देख लेंगे, संकेतांक क्या है, तो संख्या में बैठी थी, यहाँ से लिखेंगे बैठी थी, बैठी थी से डॉट करके इस प्रकार हम लिखेंगे। लिखने के साथ कहीं ना कहीं ये बारी लास्ट देखेंगे हमारा क्या है, तुम्हारी मैया, है ना। या हमें स्टेंज जहाँ तक सॉल्व करना है, यह है माना, तो माना तक हमें करना है। ओके, माना। मैं 2-3 चीज़ें, तो मैं 3-4 चीज़ें सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बावजूद पूरा पेपर आपको सॉल्व करना होगा। मैं बता दूंगा ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत मच बेटर रहेगा जो आपको करना होगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बैठी थी अचल तथा। सबसे पहली बात यहाँ संदर्भ करेंगे। संदर्भ करेंगे किस प्रकार किया जाएगा, संदर्भ। ओके,
संदर्भ। संदर्भ किस प्रकार करेंगे? प्रस्तुत। प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा? पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के, इस प्रकार लिख सकते काव्य के, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के कैकई अनुताप, यहाँ लिखेंगे कैकई, इस प्रकार से लिख सकते हैं कैकई अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। नामक कैकई अनुताप लिखा है तो इसे तो अंडरलाइन कर लो या फिर इस प्रकार कर लो ताकि एग्जामिनर की सीधी सीधी नजर पड़े। नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। अब क्या करें? लिया गया, इसके लेखक नहीं लिखेंगे यहाँ, इसके रचयिता, इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो क्या करेंगे? मैथिली शरण को इस प्रकार हम क्या करेंगे? इस प्रकार कर देंगे ताकि सीधी सीधी हमारी नज़र पहुंचेगी। अब क्या करेंगे? प्रसंग लिखना है। यही क्या लिखना है बेटा? प्रसंग लिखना है। प्रसंग, प्रसंग किस प्रकार लिखा जाएगा वो भी हम समझ लेंगे बहुत आसानी पूर्वक ताकि अच्छे नंबर हम गेम कर सकें। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ कनेक्ट कर दूंगा, वो चीज़ आप देख लेंगे, मैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या में करके बता दे रहा हूँ, व्याख्या में करने को बच्चों को होती है दिक्कत, इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ। जैसे कि जीवन परिचय हैं और जो तुम्हारा पंचलाट है और कहीं ना कहीं तुम्हारा मुक्तज्ञ है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, उसमें बता देंगे तुम्हें करना क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब देख लेंगे। पेपर का एनालिसिस है, यहाँ कॉपी भरना बताया गया है, किस प्रकार कॉपी भरेंगे, किस प्रकार पेपर आएगा, सारी चीज़ क्लियर बता देंगे यहाँ। अब लिखा हुआ है इन पंक्तियों में, है ना, इन पंक्तियों में लिखें, इन पंक्तियों में कैकई को संबोधित किया गया है। संबोधित किया गया है। कैकई को संबोधित किया गया है। कि वे भरत की जननी होती हुई, ये समझ नहीं पाती हैं। ओके, अब क्या करना है? अब डायरेक्टली हमें व्याख्या डालनी है, हेडिंग व्याख्या। ओके, व्याख्या डालेंगे तो व्याख्या में लिखेंगे तो समझेंगे। व्याख्या में लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी, यानी लिख सकते हैं डायरेक्ट गुप्त जी कहते हैं कि अब क्या कहेंगे, गुप्त जी क्या कह रहे हैं वो समझ लें। सबसे पहली बात एक चीज़ ध्यान से देख लें, गुप्त जी यहाँ लिखा है बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कहने का मतलब ये है यद्यपि कैकई निर्छल होकर स्थिर बैठी थी, कैकई निछल होकर बैठी थी,
निछल होकर बैठी थी। निछल का मतलब बिना छल के बैठी थी। अब क्या आगे क्या है, तदापि उसके हृदय में आने वाले प्रकार भाव, मतलब उसके हृदय में या उनके हृदय में कह सकते हो, उनके हृदय में निम्न प्रकार की लहरें उठ रही थीं। निम्न प्रकार की लहरें उठ रही थी, इस प्रकार लिखेंगे। अब क्या करना है, एक्सप्लेन आगे देखेंगे क्या है। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंही मतलब जानते हो, वह शेरनी जैसी दहाड़ने वाली, वह शेरनी जैसी दहाड़ने वाली अब गंगा की तरह बिल्कुल शांत है। गंगा की तरह बिल्कुल शांत है। ठीक है ना, वहाँ साफ लिखा हुआ है, हम समझ रहे होंगे आप लोग कि वह किसकी तरह दहाड़ने वाली, गंगा की तरह, शेरनी की तरह दहाड़ने वाली, बिल्कुल गंगा की तरह बिल्कुल शांत है। अब लिखा है, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। और वो कह रही हैं या वो कह रही है कि जन्म देने के बाद भी मैंने भरत जैसे पुत्र को नहीं पहचाना। भरत जैसे पुत्र को नहीं पहचाना। कहने का मतलब ये, जन्म देके भरत जैसे पुत्र को भी नहीं पहचाना। अब क्या लिखा हुआ है आगे देखेंगे, स्टेंजा हमारा क्या है, नहीं पहचाना, नहीं जाना। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन लें तुमने यह अभी। कैकई राम से कहती हैं, कैकई राम से कहती हैं, राम से कहती हैं कि यह सत्य है, या मना कर दो कि यह सत्य है, यह सत्य है। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ कि यह सत्य है, भरत को जन्म देकर भी मैंने उसे नहीं पहचाना। सभी व्यक्ति मेरी बात को सुन लें, राम ने अभी इसी बात को स्वीकार किया। सभी व्यक्ति इस बात को सुन लें, या लिखें सभी व्यक्ति इस बात को सुन लें, श्री राम ने यह माना है। ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे, क्लियर तरीके से हम समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन दिए हैं, इसमें क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन छाटने के लिए हमारे दिए गिवन है क्वेश्चन, कौन कौन से हैं, पद्यांश के जो हमारे क्वेश्चन होंगे। ओके,
इस प्रकार व्याख्या हमारी ये कंप्लीट होती है। इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होगा तो काव्य सौंदर्य हम लिख ही लेंगे। और कुछ इसमें पूछा है स्टेंजा में, और भी क्वेश्चन पूछे होंगे तो वो देख लें। इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन्होंने इसमें कोई प्रश्न दिया नहीं है, न कोई पूछा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे डायरेक्टली। उन्होंने प्रश्न पूछा नहीं है, प्रश्न में यहाँ देखेंगे काव्य सौंदर्य, काव्य। उसमें प्रश्न पूछे थे, उन्होंने प्रश्न पूछे थे तो हमने बताए थे, लेकिन अभी प्रश्न इन्होंने पूछे नहीं है। इसमें डायरेक्ट व्याख्या कराइए, व्याख्या कराने के बाद बस काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे पहला पॉइंट लिख लेंगे यहाँ। पहला पॉइंट लिखेंगे दुख ने कैकई को उदास बना रखा था, उदास बना रखा था। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट देख लेंगे। कवि ने कैकई में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे, प्रकार के परिवर्तन का व्याख्यान किया है, निम्न प्रकार के क्या व्याख्यान किया है। अब क्या है, अब समझ लेंगे आसानी से। तीसरा पॉइंट देख लेंगे, व्याख्या कंप्लीट होने जा रही है हमारी। तीसरा पॉइंट में देख लेंगे उन्होंने क्या है क्या नहीं है। कैकई पश्चात यानी कि पश्चाताप, यहाँ लिख लो, ताप की आग में जल रही थी, की आग में कैकई पश्चाताप की आग में जल रही थी। इस प्रकार हमारा क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। और भी देखना हो, भाषा देखेंगे। भाषा, यहाँ भाषा लिख लेंगे, भाषा लिखेंगे। भाषा भी लिखनी होगी हमें। भाषा कौन सी होगी, कहीं ना कहीं हमें लिखना, रस लिखना होगा बेटा। रस कौन सा होगा, रस के बाद हमें देखना होगा अलंकार कौन सा होगा, अलंकार है ना, अलंकार कौन सा होगा, गुण कौन सा होगा, छंद कौन सा होगा, छंद भी लिख लें। इतनी चीज़ें लिख लें, बाकी बहुत चीज़ें कंप्लीट मुझे लग रहा है हो जाएंगी। भाषा कौन सा है, भाषा हमारी कौन सी ली गई, तो भाषा तो आप लोग भाषा शैली देख ही रहे हैं कौन सी है, निबंध प्रबंधन है। तो भाषा कैसे लिखेंगे, भाषा खड़ी बोली है ना, खड़ी, क्योंकि देख रहे हैं बैठी थी तो ये खड़ी बोली है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, बस पढ़ लेंगे खड़ी बोली, खड़ी बोली। और क्या लिखेंगे, कहीं ना कहीं हमारा रस कौन सा रहेगा, शांत। रस कौन सा रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, और शांत बिल्कुल है, यहाँ रस शांत है। और हमारा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा और उपमा रूपक, तीन रहेंगे, उत्प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा, उपमा कौमा रूपक। और कौन सा लिखेंगे, कहीं ना कहीं हमारी सवैया रहेगी, सवैया रहेगी। इस प्रकार हमारी व्याख्या कंप्लीट होती है। यहाँ देख लें पद की, ये आपकी कहीं ना कहीं 10 नंबर की व्याख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है, आपने देख ही लिया होगा। अब आगे चलेंगे, आगे क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार हमारी। अब आप देखेंगे एक प्रश्न पे मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वहाँ यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको। हालांकि इसे लिखने में टाइम लगेगा, वो तो आप याद करेंगे, याद करने के साथ साथ आप लिखेंगे ही। इंपॉर्टेंट है किस प्रकार लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ आपका जीवन परिचय रहेगा, है ना, साहित्य परिचय रहेगा। तो साहित्य परिचय देख लेंगे बेटा, साहित्य परिचय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, VVI वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं यही बात बिल्कुल हर बच्चे को बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे देख जरूर लें।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कौन सा रहेगा? यहाँ एक चीज़ समझेंगे, यहाँ साहित्य परिचय है और साहित्य परिचय की मैं बात करूँगा पद्य की, और पद्य में देखेंगे पद्य में हमारे कौन कौन से रहेंगे। और पद्य वाली बेटा क्या होती है? काव्य होती है। और काव्य में क्या होते हैं बेटा? लेख, वो रचयिता होते हैं हमारे। क्या होते हैं? रचयिता, रचयिता। ओके, सबसे पहले एक देखेंगे कौन कौन से आएंगे, वो मैं आपको लिखूंगा यहाँ। सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। दूसरे देखेंगे अब जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और तीसरी रहेंगी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ओके, उस इस प्रकार ये आपके कंप्लीट होंगे किसके? गद्य के। अब पद्य में, सॉरी पद्य के, ये हमारे पद्य के रहेंगे। अब गद्य के देखेंगे हम। यहाँ क्या देखेंगे? गद्य के। सही है, लिखा हुआ सही है। यहाँ देखेंगे हम गद्य के। गद्य में कौन कौन से रहेंगे? गद्य में रहेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। पहले लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरे नंबर में कहीं ना कहीं रहेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी। ओके, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2 आपको करने हैं। कहने का नंबर बात एक ही है, ये नंबर आपको 5 गेम कराएगा। 5 नंबर में ये आएगा और 5 नंबर में ही आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो हम एक्सप्लेन कर रखा है हमने यहाँ, एक्सप्लेन कहीं ना कहीं यहाँ देख लेते हैं। एक्सप्लेन कितने नंबर में आपको देखने को मिलेगा? एक्सप्लेन मिलेगा ये वाला 10 नंबर में देखने को। अंक बाद में जुड़वा देंगे हम। हालांकि ऐसा आपको वहाँ लिखना नहीं है, लेकिन मैं जब समझा रहा हूँ तो आपको बता ही दूँ। और 10 नंबर में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो कितने नंबर की हो गई? 10 10 20 हो गई। और एक पेज छोड़ा है मैंने, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर हो गए और 10 नंबर ये आपके कंप्लीट हुए। यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना बढ़िया से मुझे लग रहा है कोई बताएगा। ये 3 आपको याद हो जाएंगे। इसमें एक नहीं, आपके 2 तो 3 फंसेंगे, लेकिन इसमें करना कौन सा? केवल एक करना होगा। इसमें कौन सा करना होगा? एक करना है ना, एक करना है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं, ठीक है ना। और इसमें भी एक करना है, एक करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई दी, जल्दी से आप देख लें। अब क्या करना है? अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ हमारे साथ क्या मिलेगा वो हम देख लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब संस्कृत की व्याख्या वगैरह है वो मैं थोड़ी करके बता दूंगा आपको। और आगे चलते हैं, आगे क्या है क्या नहीं है वो आपको बिल्कुल विस्तृत जानकारी मैं आपको दे ही दूँ, ठीक है ना। संस्कृत की व्याख्या रहेगी, वो भी आपकी कितने नंबर की रहेगी? संस्कृत की व्याख्या रहेगी हमारी कहीं ना कहीं, यहाँ मैंने सारी चीज़ बता ही दी है। अब क्या रहेगा? अब यहाँ पर जीवन परिचय मैंने बता दिए। एक फ्रंट पेज पर, एक पेज पर आप व्याख्या समझ लें पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 5वें क्वेश्चन के उधर बता ही दिए। देखो तीसरा उधर कंप्लीट कर दिया था मैंने। चौथे प्रश्न में क्या दिया है? चौथे प्रश्न में पद्य की व्याख्या दी है, उसमें गद्य की दी थी। तीसरे में, चौथे में दी है, यहाँ देख लेंगे। चौथे में इस प्रकार देंगे, बनाएंगे ना वो क्वेश्चन, इस प्रकार देखेंगे। देखने के साथ साथ हम बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरे का, तीसरा क्वेश्चन है। और तीसरे का, यहाँ तीसरे का कौन सा है? ये तीसरे का हमारा क रहेगा, क रहेगा। और ये हमारा तीसरे का कौन सा रहेगा? ये तीसरे का नहीं, हमारा तीसरे का खा नहीं, हमारा डायरेक्टली कौन सा रहेगा? चौथा क्वेश्चन रहेगा बेटा। कौन सा रहेगा? चौथा। और 5वें क्वेश्चन में हमारे ये रहेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या रहेंगे? 5वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो ये रहेंगे, दोनों गद्य और पद्य के। ये रहेंगे क नंबर में और ये रहेंगे बेटा कौन से? ख नंबर में। ये मुझे लग रहा है आप क्लियर समझ रहे होंगे। अब आएगा आपका छठा क्वेश्चन। क्या है? छठे क्वेश्चन में आपको बेटा करना है कुछ नहीं, पंचलाइट करना है। पंचलाइट तो मैं बताऊं, देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, पंचलाइट वाली कहानी समझ लो, तब मैं आपको व्याख्या वगैरह बताऊं। तो पंचलाइट वाली कहानी मुझे लग रहा है यहाँ नहीं, आपको यहाँ समझनी चाहिए। इसी पेज पे समझ लो ताकि प्रश्न हो जाए, ठीक है ना। आगे प्रश्न कर लेंगे हम लोग। प्रश्न आपका रहेगा तो प्रश्न इस प्रकार डालना होगा। प्रश्न कौन सा होगा? प्रश्न संख्या होगी आपकी, मुझे लग रहा है 5 खत्म हुई है तो छठी होगी। और छठी में क्या होगा? छठी में आएगा आपका पंचलाइट। छठी में क्या आएगा? छठे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका पंचलाइट आएगा।
छठी में क्या आएगा, पंच लाइट। पंचलाइट होगा, देखो पंचलाइट में अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है तुम राई का पहाड़ बनाए डरे हो, 80 दुनिया के शब्द लिख दो तो भी सही नहीं है, 80 प्लस शब्द होने चाहिए। ठीक है, ये आपको कितने नंबर, ये भी मार्क की अगर मैं बात कर लूँ, ये भी बेटा आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क, कौन क्या होगा, 5 मार्क दिलाएगा। अब क्या करना है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब कहोगे सर एक बात बताओ, ये लिखा है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, इसका एक चीज़ समझ लो, इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट VVI यहाँ रहेगा, कहानी, कहानी का सारांश। कहानी का सारांश पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा यहाँ पर। अब प्रश्न कौन सा रहेगा, प्रश्न संख्या हम देख लेंगे। प्रश्न हमारा कौन सा रहेगा, प्रश्न रहेगा कहीं ना कहीं कौन सा, 7वां रहेगा, 7वां प्रश्न रहेगा। और 7वें प्रश्न में क्या क्या दिया है वो हम समझ लेंगे, बहुत ही अच्छे से हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब कहोगे सर ये आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करने की बात है बेटा, सारांश आपको पढ़ना है। यहाँ पढ़ने में मैं क्यों घंटा बर्बाद करूँ या क्यों ज़्यादा लंबी वीडियो करूँ, उसमें आपको भी दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया है। इसमें कैसे लिखना है मैं आप बता दूँ, इसमें एक स्टोरी टाइप पढ़ना, स्वकेंद्र होता, वो सॉरी स्वकेंद्र में कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्वपठित होता है, स्वयं से पढ़ा हुआ होना चाहिए, टीचर से इसमें कोई फोकस नहीं है। आप आराम से पढ़ेंगे और एक कहानी के संग्रह में लिखेंगे, आपको वहाँ 5 मार्क दिए जाएंगे। यहाँ देखा जाता है कि तल्लीनता आपकी कितनी है पढ़ने में, कहानी संग्रह में कितनी तल्लीनता है। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपका मुक्तयज्ञ यहाँ दिया होगा, मुक्तयज्ञ दिया है, कहीं ना कहीं रस्मरथी दिया है, और ये तुम्हारा रस्मरथी दिया है, आलोक व्रत दिया है। ऐसे कुछ भी नहीं करना, तुम्हें करना है मुक्तयज्ञ। और मुक्तयज्ञ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कौन सा रहेगा बेटा, मुक्तयज्ञ है ना। मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ क्या है, मुक्ति यज्ञ में लिखना क्या है वो भी यहाँ पर नायक का चरित्र चित्र, नायक का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण प्लीज जरूर करिएगा। ताकि नायक कौन है, नायक तो आपको पता ही है कौन है, गांधी जी तो हैं। गांधी जी असहाय आंदोलन, दांडी यात्रा यानी कि नमक आंदोलन किया है गांधी जी, गांधी जी हैं हमारे। तो गांधी जी में हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। ओके, इस प्रकार करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 में हमारा क्या दिया, बाकी हमने बता ही दिया, पंचलाइट वगैरह कैसे करनी है और मुक्तयज्ञ कैसे करनी है, जीवन परिचय उसमें एक एक लिखना है। वो सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, उसमें लिखने में लगेगा टाइम, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आगे देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 8 उसमें इंपॉर्टेंट बता दी, वही याद करना, कुछ नहीं करना है, पूरा पूरा पेपर आपका जाके फंस जाएगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, एकदम पेपर बेसिकली रहेगा। प्रश्न यहाँ डालेंगे हम प्रश्न, और प्रश्न संख्या है हमारा 8, प्रश्न संख्या क्या है 8, 8 है तो 8 में लिखना क्या होगा, इस प्रकार डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि थोड़ा नमूना आपका बना रहेगा। ओके, अब क्या देखना है, प्रश्न यहाँ दिया है उन्होंने, वो हमसे व्याख्या करा रहे हैं। व्याख्या कराने में क्या है, इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा। यहाँ संकेतांक लिखेंगे सर, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, आप अंडर ये लाइन कर लेंगे, तो हालांकि संकेतांक, संकेतांक में क्या होगा, संकेतांक में आपका कहीं ना कहीं रहेगा, यहाँ से शुरू है, यथैवो उपकरण है ना, यथैवो यथैवो पर, यहाँ तक आ रहा है। लास्ट हम देखेंगे कहाँ तक हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ लिखा है अमृतत्वा साधनम, अमृतत्वा साधनम, अमृतत्वा साधनम। ओके, यहाँ तक लिखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ, संदर्भ में क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखेंगे हम, तो लिखना शुरू करेंगे हम। ओके, यहाँ लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश
पद्यांश, वो सॉरी गद्यांश यहाँ लिखा जाएगा, गद्यांश, क्योंकि गद्य का हमारा स्टेंजा पहले गद्य का करना होगा। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, संस्कृत खंड के आत्मज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, है ना, एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। पाठ से क्या है बेटा, पाठ से लिया गया है। इसमें रचयिता लेखक कुछ होते नहीं है, तो फिर डायरेक्ट हम किस में आते हैं, हिंदी अनुवाद पे। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किस प्रकार रहेगा वो भी हम देख लेंगे। यहाँ किस प्रकार हमारा रहेगा हिंदी अनुवाद। इसमें हिंदी अनुवाद के बाद कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं डायरेक्टली, जैसे वहाँ पद में गद्य में पूछे गए थे तो वहाँ उस तरह का आंसर देना हुआ, लेकिन पद में वो सॉरी इसमें हिंदी अनुवाद में कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट हिंदी अनुवाद करेंगे। यहाँ कह रहे हैं उपकरणवंता जीवन तथैव ते जीवन स्यात्, जैसे ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। कहने का मतलब जैसे ही या जैसा, इस प्रकार लिख लेंगे, जैसा 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 साधन प्राप्त का जीवन या धनवान का जीवन होता है, वैसा ही आपका जीवन होगा, आपका जीवन होगा। कहने का मतलब ये जैसा साधन प्राप्त का जीवन, कहने का मतलब जिस रईस आदमी का जैसा जीवन होता है वैसा ही आपका जीवन होगा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझेंगे, नासास्ति वित्तेन इत, नासास्त वित्तेन इत, ठीक है ना, वैसा ही तुम्हारा जीवन। धन से अमरता की आशा नहीं होती, यानी कि धन से अमर नहीं हुआ जाता, अमर नहीं हुआ जाता। कहने का मतलब ये है धन मिल जाए तो उससे कोई व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता है। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ लिखा है सा मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी कहती हैं, मैत्रेयी कहती हैं, मैत्रेयी उवाच यानी कि मैत्रेयी कहती हैं। क्या कहती हैं अब समझेंगे। यह लिखा है एनहा अमृता श्याम किम तेन कुर्याम। कहने का मतलब ये है ऐसे धन का मैं क्या करूँगी, ऐसे धन का मैं क्या करूँगी, धन का मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी जिसमें अमृतता नहीं है, अमृतता नहीं है। मैत्रेयी जी कहती हैं कि मैं ऐसे धन का क्या करूँगी जिसमें क्या नहीं है, अमृतता नहीं है। ठीक,
यदेव भगवान केवल अमृत साधन जनानी, यहाँ तक जनाती, यहाँ देखेंगे तो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, आप अमृतता आप अमृतता का जो साधन जानते हैं, जानते हैं वह मुझे बताओ, कहने का मतलब ये क्या है कि आप अमृतता का जो साधन जानते हैं वह मुझे बताओ। अमृतता का जो आप किससे कह रहे हैं, ये कह रही हैं अपने पति से। किससे कह दिया, अब कह रहे हैं यहाँ पर लिखो याज्ञवल्क्य उवाच, मतलब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं वो आगे समझेंगे हम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तदेव मैं हुई, कहने का मतलब ये है आप मेरी प्रिय हो, आप मेरी प्रिया होने के कारण, आप मेरी पत्नी हो, इसलिए आप मेरी पत्नी हो, इसलिए सभी बात को समझती हो, सभी बात को समझती हो। सभी बात को समझती हो, सभी बात को समझती हो। समझती हो, आप मेरी पत्नी हो इसीलिए सभी बात को समझती हो। ओके, अब देखेंगे आगे क्या है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे सभी बात को समझती है। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रिय भाषे उपविश व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम, आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको अमरता का साधन बताता हूँ। अमरता जानते हो, अमर होना, अमरता का साधन बताता हूँ, साधन बताता हूँ। आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको अमरता का साधन बताता हूँ। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, एक्सप्लेन, ये क्लियर हुआ, ये हमारा क्या अनुवाद क्लियर हुआ। ये अनुवाद कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज़ बता दूँ, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 7 नंबर में, 7 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। ये हमारा गद्य का है। ओके, यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है, पुस्तक गद्य खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। रचयिता लेखक होंगे नहीं, डायरेक्ट हमने एक्सप्लेन किया। ओके, अब देखेंगे आगे, इसका एक खंड रहेगा दूसरे वाला। अब दूसरा वाला किस प्रकार है वो हम देखेंगे यहाँ। ओके, इस प्रकार देखेंगे कैसे क्या है क्या नहीं। प्रश्न संख्या जो भी होगी हम प्रश्न संख्या देख लेंगे। ओके, प्रश्न संख्या हमारी कौन सी होगी, प्रश्न संख्या में अगर बात करेंगे तो इसका बेटा खा होगा, है ना। का में वो दिया है, खा में दिया है हमारा, खा होगा, तो खा में कौन कौन सा रहेगा वो हम देख लेंगे। प्रश्न संख्या ख नंबर में, ख नंबर में इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक, यहाँ देखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या आप यहाँ डाल लेंगे।
दिख रहा है बिल्कुल सही से। प्रश्न संख्या बेटा कौन सा रहेगा? प्रश्न संख्या हमारा 8वां ही चल रहा है और 8वें का रहेगा ख, यही ना रहेगा। अब क्या करोगे, इसे आराम से लिख लोगे। लिखने के साथ मुझे लग रहा है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर वही चीज करनी है, हमें हेडिंग डालनी है संकेतांक। संकेतांक में क्या है, यहाँ लिखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, परोक्षे, परोक्षे परोक्षे डॉट 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 करेंगे हम। लास्ट कहाँ रहेगा? लास्ट रहेगा परोक्षे और लास्ट रहेगा हमारा पयोमुखम, पयोमुखम, पयोमुखम। ओके, अब देखो यहाँ इस प्रकार लिख लिया। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे बेटा? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ अंग्रेजी में से रेफरेंस बोलेंगे, लेकिन यहाँ जरूरत है नहीं। अब क्या करेंगे? संदर्भ किस प्रकार होगा? प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? संस्कृत खंड, खंड के, संस्कृत खंड के किससे लिया गया है? सुभाष रत्नान, है ना, सुभाष, नीले से काली से लिख लें, सुभाष सुभाष सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, इस प्रकार लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने के साथ हम देख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद रहेगा, तो हिंदी अनुवाद किस प्रकार रहेगा वो हम देख लेंगे। हिंदी अनुवाद हमारा यहाँ लिखा है, हमारा पराच्य कर्या हंतारः प्रत्यक्ष प्रिय वादितनम, वादिनम। कहने का मतलब ये है कि जो मित्र हमारे पीठ पीछे बुराई तथा सामने आने पर मधुर बोले तो हमें ऐसे किसका? मित्र का त्याग कर देना चाहिए, तो हमें ऐसे मित्र का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं। गेट खुला है, त्याग कर देना चाहिए।
अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा स्टेंजा, वर्ज्यते दृश्य मित्र कुसुम्भ, यहाँ लिखा हुआ है विषकुंभ परियो मुखम, विषकुंभ परियो मुखम। जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को जिस प्रकार लोग देखने में कुछ तथा बाहर से या अंदर से परिवर्तित लगते हैं, तो ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ओके, इस प्रकार आपका एक्सप्लेन कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या देखेंगे, क्वेश्चन रहेगा आपका नमा, और नवे क्वेश्चन में यहाँ मैं आगे नवे क्वेश्चन की ओर लेना चाहूँगा। जल्दी से देख लिया होगा मुझे लग रहा है आपने। अब देखेंगे नवे क्वेश्चन की तरफ। नमा क्वेश्चन क्या रहेगा, नवे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है मुहावरे एवं अर्थ वाक्य प्रयोग सहित लिखना है। कितने आने हैं आपके, 1 + 1, कहने का मतलब 1 आएगा जिसमें वाक्य प्रयोग करना है, किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग। जैसे आपके सामने को अंगूठा दिखाना है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका प्रश्न संख्या नमा रहेगा, और नमे में कौन सी चीज़ रहेगी, नमे में कहीं ना कहीं आपको 3 देखने को मिलेंगे। क्या, मुहावरे, उसमें 1 लिखना है। जैसे पहला आपका लिखा हुआ है यहाँ पर अंगूठा दिखाना, प्रश्न संख्या पहले मैं लिख लूँ। प्रश्न संख्या बेटा क्या रहेगा, नमा। प्रश्न संख्या हमारा नमा रहेगा, नमा को इस प्रकार लिखेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या है, ये इन्होंने लिखा है कि पहला अगर तुम्हारा इस पर अंगूठा दिखाना, ठीक है। ये आपका मान लीजिए मैं पहला ही यहाँ रख रहा हूँ। अब इसे किस प्रकार, इसका अर्थ क्या होगा, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा, अंगूठा दिखाने का मतलब यहाँ अर्थ होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, अर्थ ही तो लिखेंगे। अर्थ क्या होता है, इनकार करना, इनकार करने का मतलब जानते हो, मना करना। इनकार करना एक ही चीज़ है, यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो, मना करना। वाक्य प्रयोग उन्होंने पूछा, तभी 2 नंबर आपको मिलेंगे। वाक्य प्रयोग किस प्रकार होगा वो हमें देख लेना होगा अच्छे से। वाक्य प्रयोग जैसे जब रमेश बीमार था तो उसने हमसे कुछ पैसे, जब रमेश बीमार था तो उसने हमसे कुछ पैसे लिए, उधार लिए। जब हमने अपने पैसे मांगे है ना, तो उसने इनकार कर दिया।
कर दिया जो अंगूठा दिखाने के समान था। अंगूठा दिखाने के समान था। जो कैसा था? अंगूठा दिखाने। ठीक, एक आपका क्वेश्चन। और कितने नंबर दिलाएगा? तो ये कहीं ना कहीं मैं अगर सीधी बात करने बैठ जाऊँ तो आपको 2 नंबर दिलाएगा। कितने दिलाएगा? कितना दिलाएगा बेटा? 2 नंबर। ठीक है ना, ये आपके कहीं ना कहीं हो गए आपके कितने? 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है ना, आगे देखेंगे आगे क्या है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ मैंने एक है पूछा उन्होंने, संधि आपकी क्लियर आएगी। संधि में आपको करना होगा, जैसे ऑप्शन दिए होंगे आपको संधि करना होगा। जैसे मैं हिमालय दे दूं, मैं 2-3 संधि में संधि लिख के दिखा दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आएंगे संधि के, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कर ही लेंगे। जैसे प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी? प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या कौन सा रहेगा बेटा? 10वां रहेगा। और 10वें में रहेगा कौन सा? उत्तर देखेंगे यहाँ। उत्तर जैसे उन्होंने दिया है संधि देखेंगे, संधि विच्छेद है। ठीक, जैसे प्रश्न रहेगा, जैसे हिमालय लिखा हुआ है, हिमालय का संधि विच्छेद करना है हमें। संधि विच्छेद है तो बेटा उत्तर में हमारा क्या आएगा? उत्तर में आगे कुछ नहीं करना है, डैश लगा के लिखना है। तो कौन सा वाला सही होगा वो हम देख लेंगे। हिम प्लस आलय होगा, या हिमा प्लस आलय होगा, या हिम प्लस आलय होगा, या ही प्लस आलय होगा। तो हम देख लेंगे इसमें कौन सा वाला हमारा प्रश्न सही रहेगा वो क्लियर तरीके से। तो हमारा कौन सा होगा? यहाँ होगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ठीक, अब दूसरा और होगा आपके साथ, दूसरा और प्रश्न दिया जाएगा, उसमें संधि भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट वाला देखेंगे हम, जो ज़्यादा मतलब परीक्षा में आपका रहे, तो वही चीज़ देखेंगे। जैसे हमारा लिखा हुआ है इत्यादि में संधि विच्छेद, इत्यादि का संधि विच्छेद है ना। तो ये दूसरा क्या? इत्यादि। तो इत्यादि का किस प्रकार लिखेंगे? इस इत्यादि का हमारा किस प्रकार रहेगा? तो इत्यादि में हम देख लेंगे कौन सा है, कौन सा हमारा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट आपको मुझे लग रहा है देखना भी होगा। तो इत्यादि में हमारा कौन सा रहेगा? इत्यादि में हमारा रहेगा इति। चलो ब्लैक से लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि नीली से करना है। इति प्लस पर क्या होगा बेटा? आदि। इति प्लस आदि। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। और क्या है, और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। किस प्रकार पूछ सकते हैं वो भी आप देख लें। जैसे यहाँ लिखा देख सकते हैं आप कि इसमें पूछ सकते हैं वो संधि कौन सी है ना। इस प्रकार भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को परीक्षा में कहीं ना कहीं मिल जाता है। ज़्यादातर स्वागतम बहुत आता है, वो देख लें, बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, वो देख लें। हालांकि ऐसे भी आ सकते हैं। स्वागतम किस प्रकार होगा? तो स्वागतम जिन्होंने स्व प्लस आगतम, तो सु प्लस आगतम होगा बेटा। क्या होगा? सु प्लस आगतम, शु आगतम। ओके, इस प्रकार आपको कहीं ना कहीं नंबर कितने मिल जाएंगे। हालांकि मैं लिख के बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ लिखे आएंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब आप आगे आएंगे, आगे आने के साथ क्वेश्चन नंबर आपके 11 लेके आएंगे, और 11 में क्या है क्या नहीं है वो आप समझेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी बेटा आपकी? प्रश्न संख्या रहेगी 11। बहुत बढ़िया तरीके से वही चीज़ें मैं दे रहा हूँ जो आपके परीक्षा से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है? 1 अंक मिलेगा, और करना कुछ भी नहीं है। इसमें ये देखना है हमें कि इसमें इसका अर्थ क्या है। एक जैसे शब्द है, तुकांत वाले कह सकते हो, इनका अर्थ एक जैसा है, उन्हें देखेंगे। जैसे हमारा लिखा हुआ है अम्बुज और अम्बुद में प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्न 11 है, इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या है? यहाँ लिखा है बेटा, क्या लिखा है हमारा? अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और डैश लगा क्या लिखा है? अम्बुद। इस प्रकार लिखा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ की बात है, ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में आप देख लेंगे। अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात एक बात समझो, अम्बुज का मतलब क्या होता है? अम्बुज का मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्या होगा? अम्बुज का मतलब कहीं ना कहीं आपका सीधा सीधा हम देखेंगे तो हो जाएगा कमल। अम्बुज का कमल, और अम्बुद मीन्स बादल, तो कमल और बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कमल
और बादल, कमल और बादल। ओके, इस प्रकार इसमें कितना एक ही पूछा है तो एक में आप ऑप्शन में जाएंगे, आराम से ऐसे देखने को मिलेगा। फेमस वाला मैंने आपको दिया है जो आपके में आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब कहोगे सर एक बात बताओ, एक मिलेगा? नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो आपको एक मिले। कहीं ना कहीं वहाँ परीक्षा में आप जाएंगे तो आपको देखने को कितने मिल सकते हैं? आप परीक्षा में जाएंगे तो परीक्षा में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। परीक्षा में ऐसा नहीं है कि आपको देखने को न मिले, संधि हो जाएगी और कहीं ना कहीं अब देखेंगे क्या है आगे क्या नहीं है। 2-3 मिलेंगे, उसमें आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 11 में था। अब 11वें में ही देखेंगे। 11वें में हमका अनेकार्थी भी आ जाएगा। खा खंड है इसका, अनेकार्थी खा खंड है, उसमें अनेकार्थी भी आ सकता है, कहीं ना कहीं आपका प्रत्यय भी आ सकता है। ये चीज़ें आप वो पूछ सकते हैं। जैसे इसका क खंड था, इसका कौन सा था? क खंड। अब ख देखेंगे, खा में लिखा है, मान लीजिए खा में आपका आ गया, प्रश्न इस प्रकार बन गया। सीधी सीधी सी बात वो पूछ सकते हैं जाल का अर्थ है, यानी कि सही अर्थ है, या फिर इस प्रकार वो पूछ लेंगे क्वेश्चन में कौन सा है कौन सा नहीं है अनेकार्थी। जैसे कि उन्होंने गुरु दे दिया तो गुरु का उन्हें अनेकार्थी देखना है, मतलब गुरु के अनेकार्थी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे गुरु आ जाए आपका गुरु, तो गुरु का अनेकार्थी देखेंगे बेटा, ये आपका उत्तर ही रहेगा। प्रश्न की तो बात मैं करूँगा क्या, प्रश्न तो पहले बताइए। 11 का ख नंबर का है, तो जैसे कि आपके कौन आ गए? गुरु आ गए। अब गुरु में क्या लिखा है? गुरु में शिक्षक लिखेंगे, भारी लिखेंगे, और कौन लिखेंगे? सदुपदेशक, है ना। शिक्षक जितने पूछे वो शिक्षक, यहाँ बड़ा भी हो जाएगा, बड़ा। सदुपदेशक, है ना। इस प्रकार करेंगे। ग नंबर का आएगा, उसमें लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। ये प्रश्न संख्या क्या रहेगी? उत्तर लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट ही। क्या करेंगे बेटा? डायरेक्ट ही क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। उत्तर कौन से नंबर का रहेगा? ग नंबर का रहेगा। और ग में पूछा क्या है वो हम समझेंगे। जैसे वेरी फेमस देखेंगे, जो ज़्यादा फेमस है, जंगल में लगने वाली आग को, सॉरी एक मिनट, जंगल में लगने वाली आग को, वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाएगा? तो एक ही शब्द में लिखना है आपको। जंगल में लगने वाली आग को मुझे लग रहा है क्या कहा जाएगा बेटा? दावाग्नि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दावाग्नि। क्या कहा जाएगा? दावाग्नि। ओके, क्या कहा जाएगा? दावाग्नि। इस प्रकार ये सॉल्व हुआ ग नंबर का। अब इसका घ आएगा। इसका कौन सा आएगा प्रश्न बेटा? देख लेंगे, एक एक करके आएंगे, सभी प्रश्न देख लेंगे कितने नंबर के होंगे। इसका उत्तर लिखेंगे डायरेक्टली हम, उत्तर रहेगा, और वो भी कौन से नंबर का रहेगा? घ नंबर का रहेगा। घ नंबर में पूछेंगे कि वाक्य में त्रुटि पहचाननी है। वाक्य में त्रुटि एक ही करना है आपको, नंबर एक ही मिलना है। इसमें क्या लिखा है? एक मिनट पढ़ के देखेंगे। प्रश्न में बहुविकल्प के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो बहुविकल्प के रूप में भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के लिए 2 अंक देता, 2 अंक का ये, बाकी देख लेंगे कितने कितने अंक का। ये 2 अंक का। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। महादेवी वर्मा, यहाँ इस प्रकार लिखा है, मान लीजिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध, महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध क्या है? महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, कवित्री हैं। तो सबसे पहली बात इसमें त्रुटि दिख रही है, ये हमारा क्या होगा? यहाँ लिखेंगे ये अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध। तो अशुद्धता तो दिख रही है ना आपको, कवित्री ऐसे लिखा ही नहीं जाता है, कैसे? तो यहाँ लिखेंगे आप, ये शुद्ध वाला वाक्य लिखेंगे, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। कवयित्री, 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 सॉरी यहाँ से लगेगी, कवयित्री हैं। ये आपका रहेगा प्योर, यानी कि शुद्ध।
ठीक है, इस प्रकार शुद्ध रहेगा। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। कवियत्री को कवियत्री हम लिखेंगे तो इस प्रकार से हमारी इधर से मात्रा जाएगी, इधर से चढ़ जाएगी, ठीक। कवियत्री यहाँ नहीं दिख रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ी वहाँ थोड़ी सी घसड़ हो गई, कवियत्री है ना, इस प्रकार देख लेंगे है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्या है, आगे देखेंगे आगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। बहुत सारे सेट दिए हैं, आप लगा लेंगे उसमें। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस चीज़ आपके सामने आने वाली है। 11 के कंप्लीट हुए, 11 वाला पोर्शन जो होगा वो होगा कितने नंबर का, जरा मैं ये भी बता दूं तुम्हें कितने नंबर का होगा। आठ नंबर का होना चाहिए। तो 2 2 4 और 5 6 11 नंबर का और भी है। 11 नंबर के और भी क्वेश्चन हैं क्या, इस प्रकार हुए। और भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है 11वें में और भी आपको पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे वो ज़रा देखें। प्रश्न संख्या पूरा सिलेबस के अनुसार देखेंगे हम लोग। 11 में देखेंगे तो 11 में हमारा 1 2 3 4 5 6 और 2 8 नंबर का पूछा जा सकता है। शब्द चयन उन्होंने पूछा है, जो पहले कभी ना हुआ उसमें। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब किसमें आएंगे, एक शब्द वाले में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक शब्द वाले में हमारे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन जैसे जिसकी गणना ना की जा सके, है ना। एक और लिख लें यहाँ, फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जिसकी गणना ना की जा सके, है ना, ना की जा सके। जिसकी गणना ना की जा सके तो बेटा यहाँ उत्तर में देख लेंगे उसका उत्तर क्या होगा। तो जिसकी गणना हम ना कर पाएंगे, जिसकी गणना ना कर पाएंगे तो अगण्य होगा ना, तो होगा अगण्य, अगण्य होगा। और क्या है, और यहाँ पर एक चीज़ और दी है, अर्थ वाला उन्होंने डबल पूछा है, तो देख लेंगे हम। जो भी डबल पूछा है तो हम उसका डबल लिख देंगे कहीं ना कहीं जो भी है। ओके, एक एक चीज़ क्लियर तरीके से देखेंगे। तो इन्होंने यहाँ एक और कर्ड पूछ सकते हैं, तो कर्ड का क्या, कर्ड यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ पर कर्ड भी पूछ सकते हैं, जरूर नहीं, कई एक चीज़ें 2 चीज़ें पूछेंगे, 2 मतलब पूछेंगे। तो कर्ड का बेटा क्या होगा, कान हो जाएगा, कान हो जाएगा, कर्ड का कान हो जाएगा। और कुंती पुत्र हो जाएगा, कुंती पुत्र हो जाएगा, कुंती पुत्र हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कर्ण का कान, कुंती पुत्र, और भुजा भी हो सकती है। भुजा है ना कि त्रिभुज की भुजा, तो सारी चीज़ ना मैं भुजा लिख ले रहा हूँ। तो ये 2 नंबर 2 नंबर दोनों 6 नंबर, और कहीं अम्बुज का नंबर में जो तुम्हारा दिया है वो हम और देख लेंगे, उसमें 2 दे देंगे आपके। उसमें कितने दे देंगे बेटा, उसमें भी आपके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2 दे देंगे। जैसे यहाँ दिया है कपट और कपाट, है ना, कपट और कपाट दे सकते हैं, और भी चीज़ दे सकते हैं, वो हम समझ लेंगे अच्छे से। यहाँ 2 दे सकते हैं, कितने शब्द दे सकते हैं, 2 शब्द दे सकते हैं। जैसे अभिराम और अभिराम, यहाँ लिख लेंगे, ये पहला है आपका और ये सेकंड वाला है। इसमें भी हमारा क्या है, पहला ये रहा गुरु और सेकंड वाला ये रहा। इसमें पहला ये सेकंड ये, इसमें एक पूछेंगे 2 नंबर में रहेगा। यहाँ लिखा है, अब यहाँ हम देखें कौन सा, अभिराम, अभिराम और अभिराम, अभिराम। अब इसका क्या होगा, अभिराम और अभिराम में, तभी तो सीधे सीधे, क्योंकि ये पूरा पोर्शन तुम्हारा 8 नंबर का होगा, पूरा पोर्शन, तभी देखें 2 2 4 2 6 2 9 8। अब अभिराम और अभिराम में देखेंगे कौन सा रहेगा, अभिराम और अभिराम में देखेंगे हम कौन सा रहेगा, रहेगा अनवरत और आकर्षण, अनवरत और आकर्षण, अनवरत और आकर्षण। इस प्रकार आपके 8 नंबर कंप्लीट होंगे। अब आगे देख लेंगे आगे क्या है क्या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे किस प्रकार हमारा किया जा रहा है। अब अगले पोर्शन में हम आए, ये हमारा 8 नंबर का कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से में आए, क्वेश्चन नंबर हम आ गए 12 में। 12 नंबर भी 6 का रहेगा, जैसे रस पूछा उन्होंने, बहुत ही बढ़िया रस पूछा है उन्होंने। और रस मैंने वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दिया, इंपॉर्टेंट रहेगा। रस रस का रस राज जिसे कहा जाता है। जैसे प्रश्न संख्या क्या रहेगी आपकी, प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी, प्रश्न संख्या रहेगी 12।
प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी? 12। 12 में हम क नंबर का देखेंगे, क नंबर का प्रश्न देखेंगे और उसका लिखना शुरू करेंगे हम बेटा उत्तर। क्या लिखना शुरू करेंगे? उत्तर। अब प्रश्न संख्या क नंबर की रहेगी, उत्तर देखेंगे, उत्तर क्या होगा उसका। सबसे पहले श्रृंगार रस वो पूछ सकते हैं आपसे, है ना, श्रृंगार रस पूछ सकते हैं। तो श्रृंगार में श्रृंगार वियोग ज़्यादातर पूछते हैं, तो देख लो श्रृंगार लिखें, श्रृंगार रस। हेडिंग क्या डालेंगे? श्रृंगार, श्रृंगार, है ना, श्रृंगार, हालांकि ऐसा लिखा जाएगा श्रृंगार रस। ओके, अब लिख लेते हैं श्रृंगार, श्रृंगार रस हेडिंग है हमारी। और इसमें हम क्या करेंगे बेटा? लिखना शुरू कर देंगे। श्रृंगार किस प्रकार लिखेंगे? जहां पर नायक व नायिका का मिलना व बिछड़ना पाया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। क्या होता है बेटा? श्रृंगार रस होता है, रस होता। जहाँ पर नायक व नायिका का मिलना या बिछड़ना पाया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है ना, ये मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाता है। पहला नंबर कौन सा रहेगा? श्रृंगार संयोग, श्रृंगार संयोग। और दूसरे नंबर का कौन सा रहेगा? श्रृंगार वियोग, श्रृंगार वियोग। तो श्रृंगार वियोग हम बताएंगे, श्रृंगार वियोग हेडिंग डालेंगे। बाकी संयोग वगैरह मैं सोच रहा हूँ संयोग वो स्पेशल पूछेंगे, संयोग या वियोग, तो मैं वियोग बताऊंगा। यहाँ वियोग ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। श्रृंगार वियोग, श्रृंगार वियोग में क्या रहेगा वो आप अच्छे से समझ लें। जहाँ पर सब तो नहीं आ रहा है? क्या सही? जहाँ पर नायक व नायिका का बिछड़ना पाया जाता है, बिछड़ना पाया जाता है, वहाँ क्या होता है बेटा? श्रृंगार वियोग होता है, वियोग होता है, श्रृंगार वियोग रस होता है। उदाहरण देख लेंगे बेटा, इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण देखेंगे हम बेसिकली। ए मेरे दोस्त, यहाँ देख लेंगे ए मेरे दोस्त, ए मेरे दोस्त लौट कर आ जा, ए मेरे दोस्त लौट कर आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी है ना। ये रहेगा ए मेरे दोस्त लौट कर आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ये आपका कितना 2 नंबर का कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे आगे क्या है।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 का ख होगा। तो प्रश्न संख्या कौन सा है? 12 का ख, यही रहेगा ना। प्रश्न संख्या कौन सा रहेगा बेटा? 12 का ख। उत्तर देखेंगे। उत्तर में क्या रहेगा? उत्तर क्या रहेगा? अब रस पूछेंगे, वो रस कौन सा हो सकता है? हालांकि श्रृंगार रस बता दिया, अब अलंकार देखेंगे, अलंकार कौन सा ज़्यादा प्रिय रहेगा। तो ज़्यादातर यमक के भी चांस रहते हैं, तो हम यमक ही लिख लें। पहले यमक और अनुप्रास दो देखेंगे। यमक, अनुप्रास बता दूंगा मैं, अनुप्रास लिख के नहीं होगा। यमक लिखा है तो यमक की परिभाषा सबसे पहले देख लेंगे हम, डायरेक्ट यहीं देख लेंगे यमक की परिभाषा। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, किंतु उसका अर्थ अलग हो, किंतु उसका अर्थ अलग हो। दो आएंगे, एक करना होगा, उसका अर्थ अलग हो, किंतु उसका अर्थ कैसा हो बेटा? अलग हो। वहां पर क्या होता है? वहां क्या होता है बेटा? यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है। अब समझो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा, स्पष्टीकरण भी देख लें। यहाँ पर देखो दो शब्द सजना आए हैं लेकिन अर्थ अलग है। जहाँ पर यहाँ प्रथम सजना का अर्थ सजावट तथा द्वितीय सजना का अर्थ पति है। क्या है? पति है। इसीलिए यहाँ पर प्रथम सजना का अर्थ हमारा क्या है? सजावट। द्वितीय सजना का अर्थ क्या है? पति है। इसलिए क्या है? इसीलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार का मतलब ही है एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो। देखो सजना दो बार है, सजना दोनों का अर्थ अलग है। पहले का सजावट, द्वितीय का, कोई स्त्री कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो प्रथम सजना का अर्थ क्या? सजावट के सजावट करनी है किसके लिए? अपने पति के लिए। ओके, आ जाओ देख लेंगे खा नंबर। अब देखेंगे हम गा नंबर। गा नंबर में क्या पूछा है उन्होंने? प्रश्न संख्या रहेगी 12। प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी? 12। और 12 में रहेगा क्वेश्चन हमारा ग नंबर का। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर दिलाएंगे। सारे क्वेश्चन छंद रहेगा, और छंद में देख लेते हैं कौन कौन सा छंद हो सकता है तुम्हारा। छंद देख लेंगे। मान लीजिए हो सकता है तुम्हारा छंद की अगर हम बात करें, हो सकता है तुम्हारा सोरठा ही आ जाए, सोरठा, है ना। तो उत्तर डालेंगे, उत्तर डाल के लिखेंगे सोरठा। क्या लिखेंगे बेटा? सोरठा। हालांकि सोरठा आएगा, इसके साथ एक और भी आएगा, लेकिन आपको जो सरल लगे वो करो, लेकिन मैं आपको सोरठा यहाँ करा रहा हूँ। सोरठा में क्या है? सोरठा अत्यंत सही है। यह अर्धमात्रिक छंद है। यह है अर्धमात्रिक छंद है। यह अर्धमात्रिक
छंद है। यह अर्धमात्रिक क्या है बेटा? अर्धमात्रिक छंद है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा अब क्या लिखना है, दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं लिखनी है? 13 मात्राएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये कि ये यति होता है 11 पर। अब लिखेंगे यहाँ लिखा हुआ है हमारा एग्जाम्पल, नील सरोरुह। एग्जाम्पल देख लेंगे, हमारा उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण, नील सरोरुह है ना, नील सरोरुह। अरे दोहा का उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह श्याम। आगे देखेंगे, तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन। अब इसके और नीचे लिखा है, करौ सो मम उर धाम, करौ सो मम उर धाम, करौ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, है ना, सदा क्षीर सागर, सदा क्षीर सागर शयन। लगा लो भाई मात्राएं देखो, सबसे पहले इस पे 2 होंगी, 1 होगी, 1 होगी, 2 होंगी, 1 होगी, 1 होगी, इस प्रकार लगाएंगे। अब 2 श्याम, 2 अक्षर हैं तो यहाँ श्याम। और तरुण में तो बेटा सभी ओ की छोटी ओ की सब लगती ही नहीं है, यहाँ पर भी 1 होगा। बारिज 2 होंगी, 1 होगी, 1 होगी, इस प्रकार ही तो लिखेंगे। अब लिखेंगे 1 1 1। यति हमारी यहाँ तो देख लें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही नीचे लगा लें, क्योंकि हमारा जो 2 लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाता है, और 1 लिखा जाएगा वो हमारा 1 तो जानते हैं, 1 इस प्रकार लगाएंगे। ये मात्राएं लगाना, ठीक है। ये 2 को इस प्रकार काउंट करेंगे। नीचे भी लगा लें उसी प्रकार, करऊ सो मम उर धाम, 3 और 3 6 7 8 9 10 11। करऊ यहाँ लिखा हुआ है तो करऊ को किस प्रकार लेंगे, सो मम 3 उर लिखा हुआ है, और में हम 1 ही तो लगाएंगे, यहाँ सॉरी गलती हो गई, उर धाम। अब पूरे हो गए। क्षीर सदा तो बेटा 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। इस प्रकार हमारी कंप्लीट होती है मात्राएं। इस प्रकार आप करेंगे, ये चीज़ आपको मुझे लग रहा है कंप्लीट हुई होगी। अब आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब आपका जो टॉपिक है ख़त्म होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट तरीके से न्यू पेज पर देखेंगे, नए पृष्ठ पर देखेंगे। अब क्या है, ये 6 नंबर वाला पोर्शन आपका ख़त्म हुआ। अगला पोर्शन क्या रहेगा? अगला पोर्शन देखो मैं तुम्हें बताऊं, एप्लीकेशन रहेगा, पत्र रहेगा। प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी बेटा? प्रश्न संख्या 13 रहेगी, प्रश्न संख्या 13 रहेगी, प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी हमारी? 13 रहेगी। प्रश्न संख्या 13 में मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा अच्छे से, कि प्रश्न संख्या 13 में आएगा आपका पत्र। क्या आएगा बेटा? पत्र आएगा, पत्र आएगा, और जो आपको परीक्षा में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 6 अंक दिलाएगा। कितना दिलाएगा? 6 अंक। तो किस पे रहेगा इंपॉर्टेंट? सर बताओ कि कौन सी पे रहेगा सर, तो समझो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ऋण माफी हेतु, ऋण माफी हेतु, और तीसरा रहेगा शहर में गंदगी, शहर या नगर में गंदगी,
गंदगी, ठीक, को साफ कराने हेतु, ठीक। इन दोनों को ध्यान से देख के जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका काम चल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको 6 नंबर गेम हो जाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा तो लिख के मैं तरीका बता दूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, और टाइम लगने में आप लोग जान ही रहे हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इसे समझ लें। और चाहो तो मैं एक लिख के दिखा दूँ, चलो मैं लिख के ही दिखा रहा हूँ, तो फिर कहोगे कि सर आपने बताया नहीं तरीका कैसे होना चाहिए, और तरीका तो एकदम बढ़िया होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए ये हम लिख रहे हैं गंदगी पर, है ना, तो सेवा में शुरू से करेंगे हम ना, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी, है ना, अधिशासी अधिकारी, सेवा में श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गंजडुंडवारा, नगर पालिका गंजडुंडवारा, है ना, गंजडुंडवारा। अब लिख देंगे हम यहाँ कासगंज, इस प्रकार लिखेंगे, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बढ़िया तरीके से। अब लिखेंगे न्यू लाइन से यहाँ महोदय, अब महोदय लिखेंगे सविनय निवेदन इस प्रकार है ना, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपका ध्यान नगर की समस्या किसकी, गंदगी, समस्या क्वेश्चन में लिख दो गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ। आगे देखेंगे, हमारे यहाँ या हमारे नगर में, हमारे नगर में 8 साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और कुछ सड़कें अभी तक कच्ची हैं। कुछ सड़कें अभी तक कैसी हैं, कच्ची हैं, जहाँ नालियाँ बनी हैं वहाँ सफाई वहाँ पर सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है।
ठीक है ना, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे, या लिख लो, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि मेरी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। शीघ्र समाधान किया जाए। शीघ्र समाधान किया जाए, आपकी महान कृपा होगी। आपकी महान कृपा होगी, ठीक है, आपकी महान कृपा होगी। अब क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है धन्यवाद सर। धन्यवाद सर लिखना है, डेट वगैरह डालना है। आज्ञाकारी शिष्य, आपका शिष्य तो नहीं लिखेंगे, या आपका प्रार्थी, ऐसे लिख सकते हैं। शिष्य नहीं लिखेंगे, या शिष्य की ज़रूरत नहीं, आपका या आपका प्रार्थी, या प्रार्थी लिख सकते हैं। प्रार्थी यहाँ लिखेंगे XYZ, अपना नाम नहीं डालना है, ठीक है ना, रोल नंबर डालना है, ऐसा कुछ लिखना नहीं है। इस प्रकार लिखेंगे, ये आपका क्लियरली रहेगा। ओके, इस प्रकार आपने देख लिया होगा। अब क्या है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, अगला क्वेश्चन लास्ट रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा आपका, निबंध वाला रहेगा, है ना, निबंध वाला रहेगा क्वेश्चन। निबंध वाला 14वां क्वेश्चन रहेगा। ये बेटा कौन सा क्वेश्चन था आपका, 13वां था। 14वां क्वेश्चन कौन सा रहेगा, निबंध। प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी बेटा, 14वीं। और 14वीं प्रश्न संख्या में रहेगा बेटा निबंध। निबंध जानते हो, नि माने नहीं। सबसे पहले निबंध का अर्थ समझो। उत्तर लिखोगे, इसका अर्थ क्या है। नि माने क्या है, नि माने नहीं, नहीं। और बंध मीन्स, बंध बराबर क्या होगा, बंधन, मतलब बिना बंधन के जो लिखा जाए निबंध है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहेंगे वो आपको ज़्यादा देखना होगा, और बाकी आप देख ही लेंगे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका ज़्यादा फेवरेट रहेगा तो वो पर्यावरण देख लें। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण आपका ज़्यादा रहेगा, जो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखना होगा नई, मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि नीति 2020, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देख लेंगे। तीसरा एक और देख लेंगे, ताकि एक फंस जाएगा, ज़्यादा कुछ करना है नहीं मुझे लग रहा है, हालांकि आपका ये फंस ही जाएगा। और आतंकवाद, आतंकवाद। तो इनमें मेन चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना डालना है, और एट लास्ट में डालना है आपको का उपसंहार। उपसंहार सबसे पहले तो मैं देखना होगा, प्रस्तावना डालना है, उसके बाद डालना उपसंहार। तीसरी बात यहाँ देखनी होगी, मैंने तुम्हें बता दिया है कि प्रस्तावना, उपसंहार, और इसके अंदर मैंने बता दिया आपको, जब यहाँ ये गेम कितने कराएगा, ये नंबर आपको कहीं ना कहीं गेम कितने कराएगा, ये आपको कितने नंबर में दिया जाएगा निबंध, तो 9 नंबर में दिया जाएगा बेटा। कितने में दिया जाएगा, यहाँ समझेंगे, 9 नंबर में। 9 मार्क ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, 9 मार्क के लिए कम से कम मिनिमम 10 हेडिंग, 10 हेडिंग डालना जरूरी होगा। तो इस प्रकार मैं बता दूं, सारा क्वेश्चन मैंने, सारा पेपर आपका सॉल्व करा ही दिया है, अब कुछ रहा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल, यहाँ पर जो मैंने एक पेज छुड़वाया था वहाँ देख लेंगे बेटा, गद्य और पद्य का। यहाँ मैंने जो शुरू में आपका एक पेज छुड़वाया था, यहाँ देख लेंगे। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, और ये प्रश्न संख्या पहली होगी। प्रश्न संख्या कौन सी होगी, पहली होगी।
और 5 प्रश्न आएंगे बेटा किसमें, काव्य में, और 5 ही प्रश्न आएंगे बेटा किसमें, गद्य में, ऑब्जेक्टिव टाइप। काव्य में क्या होगा, काव्य में देख लें, गद्य में क्या काव्य में होगा आधुनिक युग देख लेंगे, आधुनिक युग। और यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन सा रहेगा, यहाँ कहीं ना कहीं साहित्य नहीं, रचना वगैरह, रचना, उपन्यास। मतलब टाइम इतना है नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा, 5 आपको यहाँ से मिलेंगे, 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। बाकी मुझे लग रहा है कुछ बचा नहीं है जो मैंने करा नहीं दिया है, सारा कुछ आपको सॉल्व करा दिया। संस्कृत में कुछ खास आएगा नहीं, विभक्ति वचन वगैरह आ जाते हैं तो वो 2 नंबर में आ जाएंगे, वो देख लेंगे, 2 नंबर में आपके वो आ जाएंगे, विभक्ति और वचन, ठीक, वो मैंने बता दिया आपको। सारा पेपर आपका यहाँ सॉल्व हो चुका है, एकदम क्लियर तरीके से, आप कह सकते हो एक वायरल पेपर की तरीके से आपका हो गया है। यहाँ देख लें, पहले नंबर में आपकी व्याख्या ये है गद्य की, उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं ये आधुनिक युग से, मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे 10, गद्य से होंगे 5 पद्य से होंगे। और यहाँ देखेंगे पद्य की व्याख्या होगी, पद्य की व्याख्या इस तरह से करेंगे और करने के बाद पद्य की व्याख्या कंप्लीट कर लेंगे, ओके। यह दोनों व्याख्या हो जाएंगी। यहाँ मैंने आपको बता दिया है, यहाँ देखेंगे साहित्य परिचय जो रहेगा, साहित्य परिचय लिखना है, साहित्य परिचय 3 देंगे पद्य में, 3 गद्य में, 2-3 देंगे, हालांकि आपको एक करना होगा, देखो एक करना, सारा कुछ लिख दिया है। यहाँ आपका पंचलाइट है 5 नंबर में, मुक्तक भी कितने नंबर है बेटा, 5 नंबर में है, कितने नंबर में, 5 नंबर में। यहाँ देखो संस्कृत की व्याख्या मैंने ये करके बताइए गद्य की, और ये बताइए पद्य की, ये आपका ये ट्रांसलेट के सारा कुछ किया है, ये देख लो बिल्कुल क्लियर तरीके से। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे भी पहुँचे और कल जाके आप धुआं मचा दोगे। सौगंध आपको माँ बाप की है, आपको शेयर जरूर करना है। सौगंध मैं इस बात की नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए सौगंध इस बात की रात भर जागना है आपको, सौगंध शेयर करने की बात की मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इस बात की जरूर कहूँगा अपने माँ बाप के चेहरे को देखो, उसकी सौगंध मैं तो इसलिए दे रहा हूँ मैं, ताकि नाइट भर जगना है, पूरी रात जगना है, आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, और करने के साथ आपको मच बेटर रिजल्ट देना है। पूरा क्लियर तरीके से मैंने आपको दिखाई दिया है, भर के आपको यहाँ दिखा दिया, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरा चैनल SK साक स्टडी .01 उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करो, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके, और आगे पहुंचे तो वो भी लोग देखें। आज का पेपर बहुत ही अच्छा और वायरल पेपर होगा, तो प्लीज़ मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, तो आपका भी सपोर्ट बनता है। शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब, लाइक तो आप कर ही देंगे अच्छा वर्क देखकर, लेकिन शेयर जरूर करें प्लीज़। इस वीडियो को जितना शेयर करें उतना ज़्यादा मच बेटर है, क्योंकि कल के पेपर में भंडा होने वाला है। प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कल का पेपर करने के बावजूद कॉमेंट में जरूर बताएं आपका कैसा पेपर फंसा, तो मुझे पता है आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने सौगंध वाली वैसी बात मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन हालांकि मैंने जब कहा है तो मैंने इसलिए कहा है कि आपको अपने अंदर का झांक कर देखना चाहिए, आपके अंदर जो आत्मीयता है उसे देखना चाहिए। माँ बाप की सौगंध इसलिए मैंने दी है, इसलिए कहा है कि नाइट पर आपको जागना है, आपको अपने माँ बाप से प्यार है, उनके सपने पूरे करने हैं, उनके लक्ष्य पूरे करने हैं। तो इसलिए प्लीज़ तैयारी को मच बेटर तरीके से बनाई रखिए, और ये तैयारी आपकी एक दिन बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, और जीत हासिल करने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको नए रुझान की ओर ले जाएगी, और नया रुझान एक नए मोड़ के साथ होगा, नई डायरेक्शन के साथ होगा। तो प्लीज़ ये काम जरूर करिएगा। अब जब आप ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक नया काम कर पाएंगे, नई दिशा दे पाएंगे अपने आप को, और अपने माँ बाप की आंखों में जो देखे हुए सपने हैं और सुझाए हुए सपने हैं तो उन्हें जरूर पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने कह दिया, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साक स्टडी .01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। ये मॉडल पेपर मच बेटर मॉडल पेपर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्टली चीज़ें मिलें जिसकी किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक नाइट में तैयारी करके वो तैयार कर सकता है। क्यों कि उसमें फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी, जो आने को वही चीज़ें मिलेंगी कगार पे। तो प्लीज़ इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा मुझे।